आप देख और सुन रहे हैं कहानी का सफर सीजन 1। मैं अर्चित आपको सुनाऊंगा ऐसी कहानियां याद आ जाएगी आपको दादी नानी की जिंदगानी। एक बार एक व्यक्ति की उसके बचपन के टीचर से मुलाकात होती है। वह उनके चरण स्पर्श कर अपना परिचय देता है। वे बड़े प्यार से पूछती है, अरे वाह, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं। अभी क्या करते हो, क्या बन गए हो? मैं भी एक टीचर बन गया हूँ, वह व्यक्ति बोला। और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी, जब मैं 7 वर्ष का था। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली कि मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं आ रही है। उस उम्र में मुझसे कैसी प्रेरणा मिली थी? वो व्यक्ति कहने लगा कि यदि आपको याद हो, जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी होने की आपसे शिकायत की थी। आपने क्लास का दरवाजा बंद करवाया और सभी बच्चों को क्लास में पीछे एक साथ लाइन में खड़ा होने को कहा था। फिर आपने सभी बच्चों की जेबें टटोली थीं। मेरे जेब से आपको घड़ी मिल गई थी जो मैंने चुराई थी, पर चूंकि आपने सभी बच्चों को अपनी आंखें बंद रखने को कहा था, तो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई थी। टीचर, उस दिन आपने मुझे लज्जा व शर्म से बचा लिया था, और इस घटना के बाद कभी भी आपने अपने व्यवहार से मुझे यह नहीं लगने दिया कि मैंने एक गलत कार्य किया था। आपने बगैर कुछ कहे मुझे क्षमा भी कर दिया और दूसरे बच्चे मुझे चोर कहते इससे भी बचा लिया था। ये सुनकर टीचर बोली, मुझे भी नहीं पता था बेटा कि वो घड़ी किसने चुराई थी। वो व्यक्ति बोला, नहीं टीचर, ये कैसे संभव है? आपने स्वयं अपने हाथों से चोरी की गई घड़ी मेरे जेब से निकाली थी। टीचर बोली, बेटा, मैं जब सबके पॉकेट चेक कर रही थी, उस समय मैंने कहा था कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे, और वही मैंने भी किया। मैंने स्वयं भी अपनी आंखें बंद रखी थीं। अनुकरणीय आदर्श शिक्षक की प्रेरणादायक सोच। किसी को उसकी ऐसी शर्मनाक परिस्थिति से बचाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? अध्यापक की इस प्रेरणा से पढ़कर अध्यापक बना वह बच्चा आधा संस्कार लेकर यदि जीवन में इतना बदलाव कर सकता है, तो विचार कीजिए कि अनुकरणीय संदेश आप स्वयं भी अपनी आंख बंद कर ले, जिससे तुलनात्मक आलोचनात्मक सोच आप में भी न आए, का अनुकरण करके जीवन में कितना सृजनात्मक बदलाव किया जा सकता था।